सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारा खुदा है और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, और वो जीवित परमेश्वर है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, और आज तक तूने हम किसी को भी न छोड़ा है न त्यागा है। और तेरे वचन के अनुसार तूने हमको उठ खड़ा कर दिया और बनाए रखा है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपने आप को, हमारे प्राण, शरीर और आत्मा और जीवन को तेरे हवाले करते हैं। तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम की बड़ाई करते। खुदा तेरे नाम के लिए तो हमको इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है? हमारी सहायता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से। पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा।
मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह से आती है, क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि को बनाया। जिसने सारी सृष्टि को बनाया उसी से हमारी सहायता आती है। दाऊद भजन संहिता 71 में 9, भजन संहिता 71 में 9 कहता है कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। दाऊद कहता है कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। और जितने बूढ़े हैं वो ये न समझे कि वे कमज़ोर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बल हूँ। 18 में दाऊद कहता है, इसलिए है परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। न सुनाऊं। वहां पर क्या लिखा है? न सुनाऊं। तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। तब तक तू मेरा ख्याल कर। और दाऊद कहता है कि मुझको सहायता और मदद कर, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जो बूढ़े हैं उनको परमेश्वर सहायता और मदद करता है। भजन संहिता 71 में 17 और 18, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तू तेरे तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। जैसे हम दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 15वीं और 16वीं आयत में हम देखते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 15वीं और 16वीं आयत। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। दूसरा तिमोथी 3, 15 और 16। और बचपन से पवित्र और शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने में जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। दाऊद कहता है कि तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, क्योंकि जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना वह बहुत लड़का ही का सा था। फिर से पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता बुद्धिमान है। बनाता है। तो मसीह का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, 17-18, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मैं दाऊद कहता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक गए और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। हम जानते कि किस तरीके से परमेश्वर ने बड़े बड़े भयानक और पराक्रम के काम इज़राइल के लिए किए। और दाऊद कहता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो सभी लोगों को मैं बताऊं कि किस तरीके से तूने बड़े बड़े और भयानक काम किए हैं।
अनुभवी विश्वासियों की एक महत्वपूर्ण सेवा यह है कि वे नई पीढ़ी को उनके सामने गवाह के अद्भुत रीति से चलाने वाले परमेश्वर के वचन को रखें। गवाह के रूप में परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा करें। भजन संहिता 22 में 31, भजन संहिता 22 में 31। जो बूढ़े हैं उनका काम यही है, विश्वासियों की एक महत्वपूर्ण सेवा, वे नई आएंगे पीढ़ी के सामने गवाह के रूप में परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा करें। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। 78 में 3 से 4, 78 में भजन संहिता 78 3 से लेकर के 4 तक परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतानों से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और यहोवा का आश्चर्य कर्मों का गुणानुवाद और वर्णन उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करके हम लोगों को बताएंगे। 7 तक हम उनके इनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसके सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों तुम को इन्हें बताना अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने वे और इन्हें जाने, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, और परमेश्वर के किए हुए बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का प्रचार करते रहें। परंतु उसके आज्ञाओं का प्रचार करते रहे। खुदा ने आपके और मेरे जीवन में भी बड़े बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। हम इस बात को जानते हैं और इस बात की चर्चा अगर हम करने जाएंगे तो ये सारा दिन और सारा जीवन भी कम पड़ेगा। जैसे नीति वचन 20 में 29, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। बूढ़ों की शोभा जो है वो उनके पक्के बाल है। जैसे काफी बुजुर्ग लोग कहते कि हमने हमारे बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए हैं। बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 में 31, पक्के बाल जो है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, शोभायमान मुकुट ठहरते हैं वे धर्म के मार्ग पर और चलने वे से प्राप्त धर्म के होते हैं। मार्ग पर चलने से प्राप्त हैं। होते हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। कुछ कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं तो हम देखते हैं अगर उनके बाल सफेद हो गए तो वो डाई करते हैं, क्योंकि वो छुपाना चाहते कि वो उम्र से बड़े हैं। कुछ लोग लज्जित होते कि उनकी उम्र बड़ी है, वो उम्र को छुपाना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़ा तेरा बाप। कुछ लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जीवन कैसे है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लास जो है वो आधा भरा है और कुछ लोग कहते हैं कि
ग्लास जो है वो आधा खाली है। तो आप किस तरह से लेते हैं? जैसे लोग पूछते कि व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र कितनी है? वो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। लेकिन लोग नहीं पूछते कि हाउ यंग आर यू, हाउ यंग आर यू। अगर आप आपके दिल से यंग है तो आपको कोई भी बूढ़ा नहीं बना सकता। आपके भले बाल पके हो गए, लेकिन खुदा आपको सामर्थ देता है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं? 60 उम्र के ऊपर जो है उसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, और गवर्नमेंट भी कहती है कि सीनियर सिटीजन 60 के ऊपर है। लेकिन वो कहते हैं कि टैक्स का बेनिफिट 70 से ऊपर के लोगों को मिलेगा, वो सीनियर सिटीजन है। मतलब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन 60 साल में है, लेकिन बेनिफिट जो है वो 70 साल से बाद में कहते हैं, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो ऐसा दो मापदंड नहीं होता। अगर सीनियर सिटीजन 60 है तो 60 के ऊपर हर एक बात को पकड़ना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दुनिया किस तरीके से चलती है। खुदा कहता है कि अगर तुम कमजोर भी हो तो तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। योएल की किताब 3:10, जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवंत हूं। परमेश्वर का सामर्थ्य से हम बलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से हम बल प्राप्त करते हैं। योएल की किताब 3:10, योएल की किताब 3:10। परमेश्वर कहता है कि कमजोर भी कहे कि मैं बलवान हूं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको बलवान से भी, बलवंत से भी बढ़कर किया है, जयवंत से भी बढ़कर किया है। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन है वह भी करे कि मैं वीर हूं। खुदा में हम वीर है। पौलुस कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिलमन की किताब 1:9, पौलुस बूढ़ा हो गया था। हम देखते हैं कि दाऊद बूढ़ा हो गया था, अब्राहम बूढ़ा हो गया था। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस बूढ़ा हो गया था। उसी तरीके से दाऊद बूढ़ा हो गया था, 70 वर्ष का हो गया था। पहला इतिहास 23:1, पहला इतिहास 23:1, दाऊद बूढ़ा हो गया था। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद बूढ़ा हो गया था। अब्राहम भी बूढ़ा हो गया था, और जब 100 वर्ष का, 100 साल का था, तब उसको इजाक हुआ। हम जानते, उत्पत्ति की किताब 21:5, उत्पत्ति की किताब 21:5, उत्पत्ति की किताब 21:5 हम देखते जब कि अब्राहम का पुत्र जब अब्राहम का पुत्र, इज़हाक उत्पन्न हुआ, हाँ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। तब अब्राहम 100 वर्ष का था। मतलब बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उसको इतनी ताकत और इतना बल दिया था। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को ये सामर्थ और ये बल, क्योंकि वो चुना हुआ पात्र था। आज जितने बूढ़े हैं जिनके बाल सफेद है, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से आज उनके बाल सफेद हो गए, जैसे वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 32:7 और 8। अय्यूब की किताब 32:7 और 8। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही,
सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। 7 और 8, हाँ हो गया। 12 में 12, अ, अय्यूब की किताब 12 में 12, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती आयु है। वालों में समझ होती है। जैसे मैंने कहा कि बूढ़े लोग कहते कि हमने हमारे बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए हैं। परमेश्वर की आशीष और उसकी करुणा की वजह से हम देखते हैं कि निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 4 आयत में वो कहता है कि जब आदमी बूढ़ा हो गया है, 4 में 3 अध्याय, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता तो है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा जब से तक न कोई जन्मे मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो वो नहीं कर परमेश्वर सकता। के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बूढ़े के लिए भी है। जब तक वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा न ले तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह में हम सब नई सृष्टि है, हम पुराने नहीं हो गए, हम नई सृष्टि। तो हम नया बल प्राप्त करते हैं। रोमियो की पुस्तक 6 में 6, रोमियो की पत्री 6 में 6, हम नई सृष्टि है। खुदा प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया, पुराना मनुष्यत्व जो बुढ़ापा है उसके साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न और हम रहें। आगे को पाप के दासत्व में न रहे। यशायाह की किताब 40वां अध्याय और 29 से लेकर के 31 तक। यशायाह की किताब 40वां अध्याय और 29 से 31। वह थके हुओं को बल देता है, वो थके हुओं को बल देता है, बूढ़ों को। जैसे दाऊद ने कहा कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। परमेश्वर का वचन कहता है वह थके हुओं को वो बल देता थके है हुओं को बल देता है। जो बूढ़े अपने आप को थके हुए समझते हैं उनको परमेश्वर बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ और देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते परंतु हैं जो यहोवा की बाट जोते, अगर आप बूढ़े भी हैं और यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त तो वे करते नया जाएंगे। बल प्राप्त करते जाएंगे वे उकाबों के समान और वे उड़ेंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब्राहम 100 वर्ष में भी उसको परमेश्वर ने इजाक को दे दिया। वे दौड़ेंगे और श्रमित वे न होंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। चलेंगे और थकित न होंगे। 31 तक, चलेंगे और थकित न होंगे। इब्रानियों 11 में 2, तो बूढ़े बूढ़े अपने आप को कमजोर न समझे, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी प्राचीनों की अच्छी गवाही। जैसे दाऊद ने कहा कि इसलिए है परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। तो खुदा हम सभी को बल और सामर्थ और शक्ति देता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र खून के द्वारा, उसके पवित्र वचनों के द्वारा, उसके पवित्र नाम के द्वारा। खुदा हमको सामर्थ, बल और
शक्ति देता है। जरूरत है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, क्योंकि निकोदेमस कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो 4 में 3 में 4 निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जब गया बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले तो सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? तो क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? और यीशु प्रभु ने यीशु उत्तर मसीह दिया, ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर बूढ़ा भी है तो उसको नया जन्म लेने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने। जैसे प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों हर एक, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा लें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और 1 से 5। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश की योग्य तू है, अब ऐसी बातें कहा कर, अगर आप बूढ़े हैं तो ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य जो हैं, खरे उपदेश के योग्य है। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी अर्थात हों, बूढ़े पुरुष कैसे रहे? सचेत सचेत रहे और गंभीर और गंभीर और संयमी हो, और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। और धीरज पक्का हो। जैसे उनके बाल पक्के हैं वैसा उनका धीरज भी पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। 2 तिमोथी 4 अध्याय 1 से 8। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर। अगर बूढ़ा भी हो गया है तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और समझा, और डांट, क्योंकि तुझे अधिकार है, और डांट और और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में और सावधान आजकल हम रहे। देखते हैं कि बहुत सारे लोग कथा कहानियों के बारे में ही बात करते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं बात करते। पर तू सब बातों में सावधान रहे, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। सुसमाचार प्रचार का काम करो। सुसमाचार क्या है? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, और उसका वचन जीवित है। और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को पूरा कर। जो बूढ़ा है, जो बूढ़े हैं, वो अपने आप को कमजोर न समझे। यशायाह की किताब 35:3 और 4। यशायाह की किताब 35वां अध्याय और 3 और 4 आयत। खुदा हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है उसके वचनों के द्वारा। ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को दृढ़ करो, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव घबराने बांधो, वाले से कहो,
हिया बांधो, मत डरो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। खुदा हाँ, प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, क्योंकि उद्धार किसी दूसरे के नाम से नहीं, मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। जो बूढ़े हैं वो अपने आप को कमज़ोर न समझे, क्योंकि जैसे वचन में हमने पढ़ा कि पक्के बाल जो है वो मुकुट के समान है और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। बुढ़ापा जो है धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। खुदा आपको सामर्थ, बल और शक्ति दे, और इस बुढ़ापे के समय में भी अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, तो जिस तरीके से निकोदेमस को कहा गया था उसी तरीके से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरा वायदा है कि तू बुढ़ापे तक हमारी निगरानी करेगा, बल देगा, ताकत देगा, और हमको तू सर हर एक शक्तिहीन को तू शक्ति देगा, बल देगा, और जो चलेंगे वे थकेंगे नहीं, और दौड़ेंगे और न थकेंगे। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तेरे बड़े वायदे हमारे लिए है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसा निकोदेमस ने भी पूछा, क्या बूढ़े लोग भी फिर से जन्म ले सकते हैं? हाँ प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह विशेष बूढ़े लोगों के साथ है और चाहता है कि हर एक वृद्ध व्यक्ति भी मन फिराए, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्योंकि पतरस ने प्रेरितों की काम 2:38 में कहा कि हर एक को यह ज़रूरी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक की जिनकी आंखें बंद हैं उनकी आंखों को तो खोल दे प्यारे प्रभु जी, उनके हृदय को खोल कि वे तेरे वचन को ग्रहण करें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, जो बुद्धि की बातें हैं वो मन से, हृदय से समझी जाती हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपने दिलों को तेरे लिए खोले, क्योंकि तू द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और तू चाहता है कि हम अपने हृदय के द्वार को खोले और तुझको अपने हृदय में बुलाए, और ताकि तू हमारे साथ भोजन करे और हम तेरे साथ। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरे वचन को खाकर तृप्त होने वाले हो सके। क्योंकि सचमुच में दाऊद कहता है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता हूँ, वैसे मैं तेरे वचन को पढ़कर हर्षित होता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे ये हम सब की गवाही हो कि हम प्रभु के वचन में जैसे कोई लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे हम भी तेरे वचन से आनंदित और मगन हो। प्यारे प्रभु जी, तू हम में से हर एक के साथ हो, तू तेरा आनंद, तेरी शांति हम में से हर एक को तू भर दे प्यारे प्रभु जी। और ये तभी संभव होगा जब हम तेरे हर एक वचन का दिल से, पूरे दिल से पालन करने वाले हो सके। तूने कहा अपने तन, मन और धन से मेरे पीछे चलो। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू सुनने वाले हर एक भाई बहन पर अपनी आशीष का हाथ रख, हर एक को तू अपनी आशीषों से भर दे, और हमको तू अपने आने के लिए तैयार कर, अंत तक वफादार बना। हर एक को अपने खून में छुपा कर रख। सुंदर वचनों के लिए, सुंदर प्रतिज्ञाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमको कभी न अकेला नहीं छोड़ता, और विशेष बूढ़े लोगों की तू सुधि लेता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे, पवित्र और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। खुदा आपको आशीषित करे।